हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस बेगूसराय बिहार पर। आज हम आपके बीच 12th जो इस बार 2022 में BSEB की हिंदी की परीक्षा जो होने जा रही है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अलावा जो आपको 50 मार्क्स के विषयनिष्ठ प्रश्न रहेंगे जिसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहा जाता है, उसको लेकर के मैं आपके बीच हाजिर हूं। उसके एक तरह से समझिए कि ये मॉडल पेपर हुआ, इस मॉडल के क्वेश्चंस आपको पूछी जाएगी, है ना। आप इंटरनेट वाले क्वेश्चंस को भी देख लें, अन्य जो आपके दिमाग में आवे उसे भी देख लें, और हम जो आपको एक अनुमान लगा करके, ये किसी किताब से नहीं है, आप ये गलतफहमी में नहीं रहें कि सर किसी किताब से या इससे, हमने अपना अनुमान लगा करके, चूंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो असाइनमेंट हम देने वाले थे तो लॉकडाउन लगने के कारण हम नहीं दे पाए, तो मॉडल सेट के रूप में ही आपके बीच आया करेंगे और आप इस सत्र की तैयारी किया करें, है ना। तो विषयनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न आपका रहेगा, जो सब्जेक्टिव की कॉपी मिलेगी आपको, तो उसमें पहला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखें। एक बात, यदि आप 12वीं के छात्र हैं, यदि आप इस बार परीक्षा देने वाले हैं, तो एक बात निश्चिंत रखें कि पहला प्रश्न जो हिंदी में रहेगा वो निबंध लिखने के लिए, जिसे लेख कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखें। निबंध लिखना है आपको, लगभग 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखना, मतलब एक पेज में कंप्लीट निबंध लिखना है। चाहे आप प्रदूषण की समस्या पर लिखिए, बेरोजगारी पर लिखिए, भ्रष्टाचार पर लिखिए, छात्र और अनुशासन पर लिखिए, जनसंख्या नियंत्रण पर लिखिए। इतनी बिंदुएं दी हुई है, इसमें से किसी एक बिंदु पर आपको लिखनी है। 150 से 200 शब्द में आराम से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर निबंध लिख करके आराम से एरो दे करके किसी एक मुद्दा पर जिसमें आप बेहतर लिख सकते हैं, क्योंकि यह जरूरी है कि पहले से आप किसी भी निबंध की पुस्तक से, नोट पेपर से, गैस पेपर से पढ़ करके रखें, फाड़ करके नहीं ले जाएं, पढ़ करके रखें और आप उसे परीक्षा में बेहतरीन अक्षर में। एक बात और याद रखें, हिंदी के पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के कॉपी में कहीं भी कटखुट ना करें, अब पूरा इसको बनाएं, है ना। और 150 से 200 शब्दों में एक पेज में कंप्लीट आंसर दें, एकदम सोच सोच करके, समझ समझ करके आराम से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आपको रहेगा, निम्नलिखित में से किसी दो की स्वप्रसंग व्याख्या करें। 4 दी हुई रहेगी, 2 रहेगा गद्य भाग से, 2 पद भाग से, और आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या करनी है मतलब ये कहां से ली गई है, कौन इसके कवि हैं, क्या कवि इस पंक्ति के द्वारा कहना चाहते हैं। मैंने क्लास में तो बहुत बात बताई है आपको, मैंने काफी हिंदी कंप्लीट पढ़ाया है। हिंदी की सब्जेक्टिव सिर्फ यहाँ हम आपको बता रहे हैं, क्लास में भी बताए हैं, कई बार बनवाए भी हैं, टेस्ट भी लिए हैं। और ऑब्जेक्टिव का तो नाम ही नहीं लीजिए, वो तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछेगा तो आपकी तैयारी कमजोर नहीं है, आई नो। तो पहला जैसे क्वेश्चन है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। ये पहला पाठ बातचीत का है ना। बातचीत पाठ जो है, बालकृष्ण भट्ट रचित बातचीत पाठ है, उस बातचीत पाठ की पंक्ति दे दी गई। कहीं से भी पूरे गद्य भाग में कहीं से भी 2 पंक्ति दे दी जाएगी और उसका व्याख्या आपको पूछेगा। 2 पंक्ति पद भाग से रहेगा, चारों में से किसी 2 को बनाना है। तो लिखेंगे जैसे, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी दिगंत भाग है 2, ये दिगंत भाग 2 है, 12वीं में दिगंत भाग 2 है, 11वीं में दिगंत भाग 1 है। दिगंत भाग 2 के गद्य भाग के शीर्षक बातचीत पाठ से ली गई है, दी गई है, संकलित है, उद्धरित है, प्रस्तुत है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट, वे इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण और दोष पता ही नहीं चल सकता है। जैसे हम कहीं किसी के साथ चले जाएं और जब तक वह बात नहीं करेगा तब तक पता नहीं चल सकता है, तो उसी को लेखक ने उस पाठ में लिखा था कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक जो है गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। आगे दूसरा है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है।
ये आपको अर्धनारीश्वर पाठ से है, अर्धनारीश्वर पाठ में इसको बताया गया है ना। तो उसके हिसाब से आप इसकी व्याख्या कर दें। उसी प्रकार से प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के गद्य भाग के शीर्षक अर्धनारीश्वर से ली गई है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, जो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हरेक पुरुष में नारीत्व और नारी में पुरुषत्व होनी चाहिए, अर्थात प्रवृत्ति मार्ग हरेक को होनी चाहिए, है ना, निवृत्ति मार्ग वाला नहीं होना चाहिए। अर्थात कवि लेखक ने रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, अर्थात उसके पास क्रोध है, ईर्ष्याएं है, लेकिन ममता नहीं है, दया नहीं है, तो वो जो है अपूर्ण होता है। उसका भी कर देंगे। अब ये नहीं कि चारों कर देना है, चारों में से किसी दो को व्याख्या करनी है। फिर पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल। ये आपको ये जो है ये किस पाठ से है? ये अधिनायक से है। रघुवीर सहाय की एक कविता है अधिनायक, उसमें कवि लिखते हैं कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठे उनके तमगे कौन लगाता है। तो कवि इससे क्या कहना चाहते हैं, व्याख्या करनी है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी दिगंत भाग 2 के पद्य भाग के शीर्षक अधिनायक पाठ से यह ली गई है, दी गई है, प्रस्तुत है, उद्धरित है, चिन्हित, जिसके द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि पूर्व पश्चिम अर्थात अलग अलग हिस्से से लोग नंगे बूचे अर्थात गरीब और असहाय लोग एकत्रित होते हैं, है ना, किसी स्थान पर जहां पर जो है झंडोत्तोलन होता है, जहां राष्ट्रगीत गाई जाती है, जनगण मन अधिनायक जय हो, अधिनायक की जय जयगान की जाती है, तो वहां पर सिंहासन पर बैठे अधिनायक जो होता है उसके तम का मेडल पहनाता है। तो उसमें अधिनायक की चर्चा, अधिनायक के प्रति जो है वह कवि ने व्यंग किया है इस कविता में। बड़ा कठिन है बेटा खोकर मां को अपना मन समझाना। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग से है। आपको मैंने बताया उसका भी आपको सब प्रसंग व्याख्या कर देनी है ना। व्याख्या वाली हम स्पेशल एक अलग वीडियो लेकर आएंगे कि व्याख्या कैसे और क्या करनी है इसकी। मैं अभी यहाँ मॉडल सेट बता रहा हूँ कि परीक्षा में क्या क्या रहेगा। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन, पहला निबंध, दूसरा दो में से किस निम्नलिखित में से किसी दो की व्याख्या करें, व्याख्या कर दोगे। उसके बाद तीसरा, अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु निवेदन करें, या नव वर्ष के शुभ अवसर पर किसी अपने मित्र को जो है एक पत्र लिखें, मित्र को पत्र लिखें, दर्शनीय स्थल पर भ्रमण हेतु एक पत्र लिखना है, कहीं चलना है, घूमने के लिए गया चलना है, और उसी के लिए जो है एक पत्र लिखना है। ये बनानी है, 5 नंबर आपको मिलेंगे परीक्षा में। निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दें। ये लघुत्तरीय प्रश्न है जिसके उत्तर 40 या 50 शब्दों में होंगे, 4 या 5 पंक्ति में देनी है। 3 भी हो कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी हो कोई दिक्कत नहीं है, 6 भी हो कोई दिक्कत नहीं है। कबीर ने भक्ति का कितना महत्व दिया, लिखना है। 6वें पाठ से क्वेश्चन है। चोर और मन किसे कहते हैं? चोर और मन जो है, चोर कहा जाता है लोभ मोह क्रोध ईर्ष्या, ये सब को चोर कहा जाता है, और अंतरात्मा को मन कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न है, देखें, कहता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? ये बातचीत पाठ से है। यूरोप में बातचीत करने की कला जो है वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। हरचरणा कौन है, उसकी क्या पहचान है? अधिनायक पाठ से है। हरचरणा आम आदमी का एक प्रतीक है? उसकी क्या पहचान है? वह फटा सुथरना कपड़ा पहने हुए है, वह अधिनायक की जय जयकार कर रहा है, यही उसकी पहचान है। जय जय कराना का क्या अर्थ है? जय जय कराना का अर्थ है अपनी गुणगान करवाना, जबरदस्ती। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से कहा, है ना, बुद्ध ने आनंद से कहा कि बस मैंने अपना धर्म 5000 वर्षों चलने के लिए बनाया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह 50 साल भी चलेगा, क्योंकि मैंने नारी को अनेक अधिकार जो दे दिया। यह अर्धनारीश्वर पाठ से है, प्रश्न देख लीजिएगा। दिनकर जी की मृत्यु कैसे हुई? यह संपूर्ण क्रांति पाठ से है, जिसमें जयप्रकाश नारायण जी उस दिन मिले थे दिनकर जी से, और ये प्रवास पर थे। ये रामनाथ गोयनका जो इंडियन एक्सप्रेस पत्रिका के मालिक हैं, उनके यहाँ थे, जहां हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई थी। अस्पताल ले जाया गया, तत्काल तुरंत ले जाया गया, लेकिन वहां जाना असफल रहा, इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई। उषा का जादू कब और कैसे टूटता? ये उषा पाठ से है, शमशेर बहादुर सिंह की कविता है उसका। आप इसका उत्तर दे दें। कहता है निम्नलिखित में से किसी 5 का, याद रखें 10 में से किसी 5 का ही लेना है ना। मैंने आपको कई प्रश्न बताया गया, ग्रीन शिक्षा का वास्तविक अर्थ, ये सब तो आप आराम से बना लेंगे। और इसका जो है किसी
5 का उत्तर देना है। निम्नलिखित में से किसी 3 प्रश्न का, ये दीर्घोत्तरीय है, 5 में से किसी 3 का देना है। ये 5-5 अंक के रहेंगे, 3 × 5 = 15, है ना। जूठन पाठ का सारांश लिखें। जूठन जो पाठ है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, उसका सारांश लिखें। अर्धनारीश्वर पाठ है रामधारी सिंह दिनकर का, उसका सारांश लिखें। शिक्षा का वास्तविक अर्थ जद्दू कृष्ण मूर्ति ने बताया, उसका अर्थ लिखें। मालती का चरित्र चित्रण करें, एकांकी और नाटक में अंतर स्पष्ट कर दें। इस पांचों में से किसी 3 को बनाना है ना। उसके बाद निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का उचित शीर्षक देकर संक्षेपण करें। ये दे देता है, आपको संक्षेपण करना है। संक्षेपण कैसे किया जाता है समझिए। पहले इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है ना। पढ़ने के बाद पता चलेगा किसी मुद्दा पर दी हुई है, उस मुद्दा को क्या करना है कि शीर्षक बना देना है, शीर्षक लिख देना है। जैसे इसमें पढ़ोगे ना तो महानगरीय सभ्यता के बारे में, महानगरीय सभ्यता के बारे में लिख करके उसके बाद कुल शब्द लिख देना है इसमें जितना है, और संक्षेपण शब्द 1/3 भाग में करना है। उसके बाद यहाँ इसका 1/3 भाग में इसी बात को 1/3 भाग में लिखना है। मतलब जितना शब्द है ना, जैसे मान लो 81 शब्द आएगा तो 27 शब्द में 28 भी हो जाए 30 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1/3 करके लिखना है। 2 रहेगा अथवा में दिया हुआ, दोनों में से किसी एक का संक्षेपण करना है। तो इस प्रकार से ये आज के हमारे मॉडल सेट थे, जो क्वेश्चंस आने की अति संभावनाएं रहेगी। आप इसका उत्तर अपनी कॉपी में बेहतरीन अक्षर में तैयार कर लें। यदि इसमें से कोई भी प्रश्न में आपको डाउट हो, जिसका उत्तर पूछना हो, तो आप अपने किताब में जाएं, नोटबुक देखें, कुछ भी देखें। अगर उससे भी नहीं बने देन मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8677850146। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।